अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में बहुत ही आसान और सादा सा नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो 11 से 12 साल की छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, उनके कैजुअल ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लगते हैं। गोल हम गला बनाएंगे, उसके ऊपर अंदर हम डालेंगे डोरी और इसके दरमियान में हम बनाएंगे पत्ता। बाजू मैंने सिंपल डोरी वाले बाजू बनाए हैं। सिंपल हमने डोरी इसके अंदर डाली है। डोरी बनाने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और बिल्कुल आम सा मेरे पास ये कपड़े का पीस था और इसको हमने एक खूबसूरत सी लुक दे ली है। और इसके कपड़े को मज़ीद हम अच्छा थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके घेरे के ऊपर हमने येलो पट्टी लगा दी है। तो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये 11 साल की बच्ची की शर्ट है जिसका मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। कमीज़ की जो फ्रंट साइड थी ना, इसको मैंने डबल किया है। कमीज़ की फ्रंट साइड को डबल करते हुए सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। कमीज़ की सबसे पहले लेंथ जो मैं ले रही हूँ वो 7.5 इंच है। 7.5 इंच है। 7.5 इंच और 5.5 इंच, 7.5 और 5.5 के दरमियान हमने एक पत्ता क्रिएट करना है। पत्ता हमने बनाना है इसके दरमियान। और ये बेसिकली एक गोल गला है डोरी वाला, जिसके दरमियान हम पत्ता बनाएंगे। और तो 7.5 और 5.5 के दरमियान हमने पत्ता बनाना है। उसके बाद इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो चौड़ाई हमने रखनी है 4.5 इंच, 4.5 इंच के करीब हमने चौड़ाई रखनी है। तो सबसे पहले हम इसको 5.5 लेंथ लेते हुए 4.5 ऊपर से चौड़ाई लेते हुए इसको गुलाई की शेप दे लेते हैं। ऊपर से 4.5 और लेंथ 5.5 हमने इसको गुलाई की शेप दे ली है। और उसके बाद हमने 2.5 इंच, 2.5 इंच का हमने पत्ता जो है इसके दरमियान में बनाना है। 2.5 इंच इसकी लेंथ लेते हुए पत्ता काटने लगी हूँ। टू 2.5 इंच का मैंने पत्ता जो है वो मैंने क्रिएट कर लिया है इस तरीके से। इसके दरमियान जहाँ पे हम पत्ते का डिज़ाइन बनाएंगे। अब जिस कमीज़ के ऊपर जिस कपड़े के ऊपर पत्ता लगाना है उसको इस्त्री की मदद से अच्छे से हमने लगा लिया है। लगाने के बाद जो है इसके साइड्स के ऊपर हम कपड़े को जो है कवर कर लेंगे, जिस तरह नॉर्मली गला वगैरह बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से इसके साइड्स के ऊपर कपड़े को कवर कर लेते हैं। पत्ते को डबल कर लेंगे। पत्ते को डबल करके इसके सेंटर में हम एक लाइन का निशान बना लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि बिल्कुल कमीज़ का जो सेंटर है ना, कमीज़ को भी डबल करके हमने उसके सेंटर में भी लाइन बनाई थी। इसी तरह हमने पत्ते के सेंटर में भी लाइन बना ली है। पत्ते के सेंटर में लाइन बनाने के बाद और कमीज़ के बिल्कुल सेंटर में, कमीज़ की जो फ्रंट साइड है उसके बिल्कुल सेंटर में हमने पत्ते को एडजस्ट करते हुए इसके जिस शेप में हमारे पास पेपर पट्टी है ना, उसी शेप में हम सिलाई को चलाते हुए इसको अटैच कर लेंगे। इसके सेंटर में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बांधा था उसकी मैंने कटिंग करने लगी हूँ और छोटे छोटे कट लगाएंगे। इसके बीच में कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं। जितने आपके अच्छे कट लगे होंगे ना, इतना अच्छा आपको फोल्ड करने में आसानी हो जाती है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इसके बिल्कुल किनारों के ऊपर हमने बारीक सी सिलाई लगानी है। पत्ता अटैच करने के बाद उसके किनारों के ऊपर सिलाई लगाने के बाद बारी आती है मक्सी लगाने की। हमने इसकी दोनों साइड्स के ऊपर, पत्ते के दोनों साइड्स के ऊपर हमने लगानी है मक्सी। और मक्सी हम लगाएंगे तिरछी मक्सी का 2 साइड्स पर लगनी है। तो एक साइज़ की
जिस साइज़ की मैंने पहले कपड़ा कट किया ना, उसी कपड़े को दूसरे कपड़े के ऊपर रखते हुए 1.5 इंच की चौड़ाई के हमने 2 कपड़े जो है वो कट कर लेने हैं। 2 मक्सियाँ बेसिकली हमने कट कर लेनी है इस तरीके से। 2 मक्सियाँ कट करने के बाद बारी आती है कि इस तरीके से इसको रखते हुए आपने 1 इंच के करीब जो मगज़ी है ना, 1 इंच के करीब आपने नेक वाली साइड से आपने एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए मगज़ी को लगाना स्टार्ट करना है। ये ऊपर से सामने से कपड़ा बराबर कर रही हूँ। वन इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखें और आप लगाना इसको स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हाफ इंच का डिस्टेंस देते हुए, हाफ इंच की का फासला देते हुए हम सिलाई को मुकम्मल करेंगे। अब पत्ते के जो दूसरी साइड है ना, उसके ऊपर मक्सी लगाएंगे। उसी तरीके से हाफ 1 इंच छोड़ते हुए कपड़े को हम मक्सी लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हमने इस मक्सी को फोल्ड करना है। दोनों मक्सियाँ हमने अटैच कर ली है। फोल्ड करने का तरीका आप देख लो इस तरीके से। इसको सिलाई लगाने का तरीका ये होता है कि जो नीचे वाली सिलाई होती है ना, उसको हमने बहुत सफाई के साथ क्लियर करना है, क्योंकि इस मक्सी ने कमीज की फ्रंट साइड के ऊपर नजर आना होता है। तो इसको हमने मक्सी को बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के सिलाई लगानी है और जो अंदर हमने जिस सिलाई के साथ इसको कवर किया है, सिलाई लगाई थी, उस सिलाई को नजर नहीं आना चाहिए। मक्सी हमने जो है एक साइड पे अटैच, एक साइड पे फोल्ड कर लिया। अब दूसरी साइड पे हम सेम जैसे पहली मक्सी हमने फोल्ड किया, सेम हमने दूसरी मक्सी भी उसी तरीके से फोल्ड करनी है। मक्सी को फोल्ड करने के बाद इसके अंदर हम अटैच करेंगे डोरी। डोरी बनाने का क्या तरीका होता है, अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने डिटेल के साथ आपको बताया कि बारीक डोरी बनाने का क्या तरीका होता है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। मक्सी मैंने लगा लिया और उसको फ्रंट साइड से मैंने इसको सारा कवर भी कर लिया। तो अब ये येलो कपड़ा है जिसके साथ मैं बनाऊंगी डोरी। तो डोरी बनाने का मुकम्मल तरीका मैं लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ और इस तरीके से हमने बारीक डोरी जो अटैच कर लिया। अगर उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करती तो फिर वीडियो ने बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था, जो बनानी भी मुश्किल लगती है और देखने वाली जो ख़वातीन होती हैं वो भी थोड़ा परेशान हो जाती हैं। कुछ लोगों के पास इतना ज़्यादा डाटा ही नहीं होता कि वो लंबी वीडियोस को देख सकें। हेयर पिन के साथ मैं इसको डोरी को इसके अंदर जो है वो डालने वाली हूँ। जैसे एक साइड पे डाली है, बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड पे डालेंगे और इसको किनारों से हम सिलाई लगा देंगे ताकि डोरी बाहर ना निकले। हेयर पिन का इस्तेमाल करते हुए दूसरी डोरी भी डालने लगी हूँ। किनारों के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं।
फाइनली जो गोल गला है हमारा, चुनट वाला गोल गला जो है वो हमारा तैयार हो चुके हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और छोटी बच्चियाँ जो 11 से 12 साल की बच्चियाँ होती हैं ना, उनको पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये एक 11 साल की बच्ची का जो नेक डिज़ाइन है मैंने क्रिएट किया है, जो कि बहुत ही दुबली पतली सी है। जब इसका नेक डिज़ाइन जो है ना वो बना लिया जाता है तो उसके बाद इसकी जो कटिंग है वो की जाती है। बैक साइड और फ्रंट साइड की लंबाई और चौड़ाई लेने के बाद मैंने उनका कपड़ा उतार लिया था। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक साइड का कपड़ा है और इसके ऊपर हम रखेंगे अपना फ्रंट साइड का गला, जिसका अभी हमने नेक डिज़ाइन क्रिएट किया है। जब मैंने नेक डिज़ाइन बनाने लगी थी ना, तो कमीज़ की बैक साइड और फ्रंट साइड की के घेरे का साइज़ और लंबाई का साइज़ लेते हुए मैंने इसको कपड़े को उतार लिया था। उसके बाद इसके सेंटर में हमने जो गला क्रिएट करना था वो हमने गला क्रिएट कर लिया, क्योंकि ये चुनट वाला गला हमने बनाया है। चुनट वाली आप कोई चीज़ बना रहे हैं कमीज़ की फ्रंट साइड पे या प्लेट्स वाली, तो फिर हमें कटिंग बाद में करनी चाहिए, क्योंकि बैक साइड और फ्रंट साइड में जो है फ़र्क आ जाता है। सबसे पहले तीरा ले रही हूँ। तीरा 12.5 बन रहा है, तो मैं 13.5 तीरा रखूँगी। 13.5 का हाफ बनता है पौना 7, ठीक है। और तीरा लेने के बाद शोल्डर की बारी आती है, तो शोल्डर मैं 7.5 इंच रखूँगी, 7.5 इंच रखूँगी, क्योंकि ये एक बच्ची का शोल्डर है, तो 7.5 काफ़ी होगा। तीरे के निशान और शोल्डर के निशान को मैच करते हुए बिल्कुल गुलाई की शेप में हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी होती है। गुलाई की शेप में कटिंग करने के बाद बारी आती है तीरे की। नॉर्मली तो हम तीरे की कटिंग करते हैं ना 1 इंच के करीब, लेकिन यहाँ पे हम 1.5 इंच के करीब कटिंग करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि बैक साइड और फ्रंट साइड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे 1.5 इंच के करीब हम कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड में चुनट वगैरह हमने डाली है, तो वो बैक साइड और फ्रंट साइड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, तो यहाँ पे 1.5 इंच के करीब हमने कटिंग की है। 1.5 इंच के करीब कटिंग करने के बाद बारी आती है चेस्ट की, कि चेस्ट का साइज़ हमने कितना रखना है। तो चेस्ट इसके बारी थी 15.5। ये थोड़ी तरीजों वाली कमीज़ थी, तो इसका साइज़ बना था 15.5। ये जो हम कमीज़ तैयार कर रहे हैं ना, ये भी थोड़ी हम ए लाइन शेप में खुली कमीज़ बनाएंगे, तो इसका साइज़ भी चेस्ट का हम 15.5 का जो हाफ बनेगा वो रख लिया हमने। और कमीज़ की फ्रंट साइड पकड़ते हुए यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हमने देखनी होती है इसकी साइड की सिलाई कितनी है, तो साइड की सिलाई बांधी थी 12.5, 12.5 इंच के करीब साइड की सिलाई का बांधी थी। उसके बाद इसकी कमर का साइज़ 15 इंच हम रखेंगे। 15 इंच का हाफ जितना बनेगा वो रख लेंगे। उसके बाद इसकी थोड़ी सी हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद हमने देखना है कि हिप का साइज़ कितना बांधा था, तो हिप का साइज़ बांधा था 18 इंच, 18 इंच के करीब इसका हिप का साइज़ बांधा था। हिप का साइज़ का 18 का हाफ करते हुए यहाँ पे लगाएंगे निशान। यहाँ पे निशान लगाने के बाद जो यहाँ पे जो हमने इसके साइड के हमने निशान लगाने थे ना, चौक का जो निशान था, वहाँ से हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ये हिप का निशान बांधा था, यहाँ पे हिप का निशान बांधा था, तो यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, हिप के निशान से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने इसको मामूली से हमने इसको ए लाइन शेप देनी है। तो ए लाइन शेप इसको दी है मैंने, और यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। ये चाक का निशान लगा रही हूँ। ये हमारी कटिंग जो है मुकम्मल हो चुकी है। अब बारी आती है कमीज़ की, जो हमारी बैक साइड का नेक डिज़ाइन है ना, बैक साइड का जो हमने गला कट करना होता है ना, उसकी आपको कटिंग बता देती हूँ। तो बैक साइड का जो गला होगा ना, वो 1 पाँव की सिलाई रखते हुए, 1 बूट की सिलाई या हाफ इंच की सिलाई रखते हुए हमने यहाँ पे 2.5 इंच, 2.5 इंच का हमने लेंथ लेनी है। 2.5 इंच की लेंथ लेते हुए और जहाँ पे बिल्कुल सिलाई का आपने मार्जिन छोड़ना है, सिलाई का निशान छोड़ते हुए, तो आपने इसकी कटिंग जो है बैक साइड की कमीज़ के बैक साइड की गले की कटिंग जो है मुकम्मल हमने कर ली है। अब मैं लगाने लगी हूँ कमीज़ की फ्रंट साइड पे पट्टी हम लगाएंगे, तो 1 इंच के करीब चौड़ी मैंने पट्टियाँ ले ली हैं। ये मेरे पास कपड़ा था येलो कलर का, और ये पट्टियाँ उतार सी थी। बिल्कुल पट्टियाँ उतारने के बाद ना उसके ऊपर मैंने जोड़ लगा लिए थे। जोड़ लगाने के बाद हमने इस्त्री की मदद से ना इसको बिल्कुल सीधा कर लेना होता है। हाफ इंच एक साइड से इसको फोल्ड करना है, हाफ इंच एक साइड से फोल्ड करते हुए हमने छोटी सी पट्टी बना लेनी है इस्त्री की मदद से। इसलिए इसको फोल्ड करना है ताकि जब हम लगाएं तो आसानी से लग जाए और सफाई के साथ लगे।
जैसे हाफ इंच एक साइड पे किया इसी तरह हाफ इंच दूसरी साइड के ऊपर भी करके तो हमने एक पट्टी जो है वो बना लेनी है। कपड़ा आपने बिल्कुल एक जितना लेना है ताकि आपकी पट्टी जितनी सफाई के साथ बनेगी उतना ज़्यादा आपका जो घेरा वो अच्छा बनेगा और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ये पट्टी जो है देख लें तैयार हो गई है। हाफ इंच एक साइड से और हाफ इंच एक साइड से फोल्ड करते हुए मैंने इसको तैयार कर लिया। अब इसको लगाने का तरीका ये होता है कि जो चाक वाली साइड होती है ना, चाक वाली साइड और जो आपकी साइड सिलाई होती है, चाक वाली साइड और साइड सिलाई को आपने 2 इंच छोड़ देना होता है। साइड सिलाई को आपने यहाँ से और चाक से 2 इंच के करीब तकरीबन छोड़ देना है। यहाँ पे अपने सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी, ये बात बस आपने इसका ख्याल रखना होता है। ये चाक वाली साइड और ऊपर जो साइड की सिलाई है उसको तकरीबन 2 इंच के करीब मैंने छोड़ दिया, वहाँ सिलाई हमने नहीं लगाई। सिलाई जब हम पट्टी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम सिलाई लगाते हैं। और जब पट्टी लगाई जाती है ना, पट्टी जो चाक वाला आपका साइड होती है ना, चाक वाला निशान जो आपने लगाया होता है उससे 1 इंच ऊपर से आपने पट्टी लगाना स्टार्ट करनी है। नंबर 2 जो बात का ख्याल रखना होता है कि जो साइड सिलाई आपकी जिस तरीके शेप में आ रही है ना, जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में आपने, उसी सीध में आपने इस पट्टी को लगाना स्टार्ट करना है और बिल्कुल किनारे के ऊपर बिल्कुल बराबर आपकी सिलाई आनी चाहिए। यहाँ पे सुई को रोकते हुए बिल्कुल इसको आराम से आपने इस तरीके से फोल्ड करना है, सुई टर्न करना है, यहाँ से इस तरीके से घुमाते हुए। कमीज के ऊपर जो पट्टी लगाई जाती है ना, ये डिज़ाइन जो है ये जो फैशन है अब काफ़ी ओल्ड हो चुका है, अब तो नहीं लगाया जाता, काफ़ी पुराना ये है। लेकिन आप एक आम से कैजुअल ड्रेस को अगर थोड़ी सी टिप्स के साथ अगर आप बना लें तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। उसके बाद कमीज़ की फ्रंट साइड के ऊपर, आगे वाली साइड के ऊपर हम इसको फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे के ऊपर अगेन हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इसको सुई की मदद से थोड़ा सा खींचते हुए तिरछी हमने सिलाई लगानी होती है। इसकी नोक जो है ना थोड़ी सी हमने तिरछी बनानी होती है। दोनों चाक जो है हमने मुकम्मल कर लिए। मुकम्मल करने के बाद इसकी जो साइड की सिलाई होती है ना उसको बिल्कुल इसके हमने थोड़ा सा कोना बनाना होता है। कोने इसको थोड़ा सा हमने जो है बारीक हमने इस तरीके से सिलाई लेके आनी होती है कि इसके साइड के ऊपर कोना बन जाए। 2 इंच की जो हमने सिलाई छोड़ी थी उसको इस शेप में आपने लेके आना होता है, इस शेप में बिल्कुल किनारे के ऊपर आपने सिलाई को ले जाना है। 2 से 3 दफ़ा मैंने इसलिए इसके ऊपर सिलाई को लगाया ताकि ये पक्की हो जाए। ये देखें बिल्कुल इसका कोना निकल आना चाहिए। इस तरीके से आपने इसकी साइड की सिलाई को मुकम्मल कर लेना होता है। और फाइनली ये जो हमारी कमीज जो है मुकम्मल हो चुकी है। गर्मियों के जो आम से ड्रेसेस होते हैं ना उसके ऊपर अगर इस तरह के नेक डिज़ाइन या बाजू के डिज़ाइन बनाए जाए ना तो क्या आम सा सूट भी जो होता है उसको 4 चांद लग जाते हैं। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, अपनी बेटी के ड्रेस के ऊपर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो ज़रूर ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।